Hyundai Tucson made its debut in India in the early 2000s, and now it is the third generation that Hyundai is offering. The Tucson is placed right between the Creta and Santa Fe. There is a huge price gap between the two, and Tucson is here to fill that. The all-new Tucson follows the Fluidic Sculpture 2.0 design philosophy. The Hyundai's signature hexagonal grilles in the front that connects with the dual-barrel LED headlamps elitely swept back, and the horizontal lines that runs through the rear gives it a nice sculpted design. The appeal of the car is further highlighted with the twin chrome exhaust promoting a powerful and aggressive image. Looking at it from the rear end, one can be easily confused if this car is a crossover or an SUV. But as you come closer, the generous amount of space introduces itself to you. Quite contrary, the sporty and flashy exteriors get subdued once you enter the cabin, and this strikes a good balance between dynamism and premiumness. Center console is mounted with a lot of buttons and enough storage spaces. The long flowing dashboard carries a two-tone color interior conveying a premium feel, and it comes with 8-inch infotainment system which supports both Apple and Android. Its tilt and telescopic steering is smooth to drive with and adheres practicality with buttons mounted over it. However, we would like to test this off-roader in the actual scenario, so we decided to take it to the toughest terrain possible. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ख़राब रास्ता है, कच्चा रास्ता है गांव का, पानी भरा हुआ है, और आप देख सकते हैं टूसो कितने आराम से स्मूथली निकल जाती है। इसके अंदर एक इको ड्राइव है और एक स्पोर्ट्स ड्राइव है, राइट? हाँ, स्पोर्ट्स मोड एंड द इको मोड, राइट। सो जैसे कि इको मोड जो है उसमें आपका माइलेज, फ्यूल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल आपका जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस है वो सब निकल के आता है। और अगर आप स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो हाईवेज के लिए बेस्ट है। आप जब चला रहे हैं और आपको कहीं भी आपका बहुत मन है कि किसी को टेक ओवर करना है बहुत जल्दी से, स्पोर्ट्स मोड में लेके आप फटाक से कर सकते हैं। इसका जो 6 स्पीड ट्रांसमिशन है उसमें मुझे लगता है Hyundai ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है फ्लेक्सिबिलिटी पे। अब द गियर्स जो है ऑटोमेटिक में बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथली चेंज होते हैं। इनफैक्ट आपको पता भी नहीं लगता इस बारे में कि आप एक्चुअली कोई एसयूवी ड्राइव कर रहे हैं। इट्स बहुत कन्वीनियंट है ये एसयूवी। ऑल द गर्ल्स दोज हु आर रियली एस्पायरिंग फॉर एसयूवी एंड जिनको एसयूवी पसंद है चलाना, उनके लिए बहुत अच्छी चॉइस है ये। बट एक बात बताइए, दिस इज बीन प्राइस्ड लाइक इन द ब्रैकेट ऑफ 28 lakhs to 35 plus अप्रॉक्सिमेटली। तो आपको क्या लगता है कि Hyundai ने ऐसा प्रोडक्ट क्यों निकाला है? भले ही Santa Fe महंगी है और Creta इससे सस्ती है, लोग Creta पे जाना पसंद क्यों ना करें? देखिए, पूरी रेंज Hyundai ने दी है। जैसे मैं कह रहा था, पूरा Creta से लेके और Santa Fe तक तो हर एक रेंज में एसयूवीज हैं। हर क्लास के लिए, हर सेगमेंट के लिए जो कस्टमर चूज करना चाहता है, जहाँ पे अपग्रेड करना चाहता है, तो कहीं पे भी Hyundai अपने कस्टमर्स को नहीं चाहती वो ड्रॉप आउट करें। तो ये जो Tucson है वो लुक्स में स्मैशिंग है ही है, साथ ही में कैबिन एम्बियंस बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे बहुत सॉफ्ट क्वालिटी प्लास्टिक यूज किया गया है। ऑब्वियसली आपको लग्जूरियस तो फील होता ही है। Creta एक एसयूवी है ही है, पर जिन लोगों को एक अपलिफ्ट चाहिए Creta एसयूवी से, Tucson के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको ड्राइव कैसी लगी सर इस नई Tucson में? ड्राइव की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी है ड्राइवेबिलिटी। जैसे मैं कह रहा था, हैंडलिंग ओवरऑल बहुत अच्छी है, स्टीयरिंग बहुत लाइट है, बहुत स्मूथ है। इसका जो एक्सेलरेशन है बहुत अच्छा है। आपको जैसा मैं कह रहा था, टॉर्क बहुत ज़्यादा है गाड़ी के अंदर और बहुत हाई टॉर्क मिलता है लो आरपीएम पे, तो बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करती है एंड पिकअप बहुत अच्छा है गाड़ी। ड्राइविंग अगर आप देखें, जैसे कि ऑटोमेटिक है हमारे पास, तो जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है Hyundai का, उसके अंदर बहुत अच्छी स्मूथनेस है। आपको जो गियर रेशियोज मिलते हैं वो ऑलमोस्ट इन्फिनाइट मिलते हैं। सो वो एक जो तकलीफ है, जर्क्स नहीं है बिल्कुल भी, बहुत स्मूथ है ऑटोमेटिक Hyundai की।
So this was our review for the all-new Tucson. For more reviews, keep watching this space. Also comment your queries and subscribe to our channel Car Dealer Rater. To rate and review your car dealers, visit www.cardealerrater.com.